के बाद यूनिट 3 में है आपका 100 डे न्यूट्रिशन, यूनिट 4 में है कम्युनिटी हेल्थ एंड कॉन्सेप्ट है। आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिएगा, वैसे तो यही इतना सबका इतना ही आता है और ऐसे ही आता है। उसके बाद आपका है 4 ही चैप्टर आते हैं, भोजन तथा पोषण की अवधारणा, पोषक माइक्रो तथा मैक्रो, 1000 दिन पोषण और सामुदायिक स्वास्थ्य की अवधारणा। भोजन की डेफिनेशन दे रखी है आप इसको। उसके बाद आपके भोजन के विविध अवयव, ये थोड़े से पॉइंट्स दे रखे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद चलिए हम डायरेक्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, कोई आपको लॉन्ग आंसर लिखने को नहीं आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन ही आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्तनियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचालित होते हैं? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्ट में आंसर देखते हैं, यकृत व पेशियों में ग्लाइकोजन के द्वारा। दुग्ध प्रोटीन है, केसीन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी है। एक परख नली में मांड है, इसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम मिलाया जाए? तो एमाइलेज होता है। हमारे भोजन में मुख्य रूप से होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? यकृत में संचय होता है। मनुष्य में स्टार्च के पाचन के लिए एंजाइम विद्यमान होता है, कहाँ विद्यमान होता है? लार तथा अग्नाशी स्त्राव में। उसके बाद आपका संतुलित आहार में पोषण तत्व होता है, सभी में होता है, वसा में प्रोटीन और खनिज लवण। तो इसका आंसर होगा सभी। शरीर को ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, कपड़ों की तो ठंड में या बचाव के लिए करते हैं। पुरुषों की पोषक आवश्यकता स्त्रियों की अपेक्षा होती है, अधिक होती है। उसके बाद है कि शारीरिक क्रियाशीलता के लिए आवश्यकता क्या होती है? ऊर्जा की। उसके बाद दूध का प्रकार होता है, वसा रहित होता है, गाढ़ा दूध होता है, पाउडर दूध होता है, उपयुक्त सभी है। दूध का कार्बोहाइड्रेट कहलाता है लैक्टोज। दूध के नाइट्रोजन में युक्त तत्वों के प्रमुख हैं, प्रोटीन है। यदि दूध का पानी जलाकर पूरी तरह सुखा दिया जाए तो बना हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? खोया कहलाएगा। दूध की वसा को यदि दूध से अलग कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? मक्खन कहलाता है। उसके बाद आपका सुक्रोज के पाचन के बाद बनते हैं ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनते हैं। भारतवर्ष में शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दालें हैं। उसके बाद आपका छोटी आंत का एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय बनाता है, इसको कहते हैं एंटीरोकाइजिन। प्रोटीन की छोटी छोटी, ये क्या करता है? जो खाना होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसको खून में अवशोषित करने के लिए करता है। भूखा व्यक्ति सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाएगा? संचित कार्बोहाइड्रेट लाएगा। स्तनियों का कौन से अंग में केवल ऑक्सीकृत रुधिर पहुंचता है? किसमें पहुंचता है? अग्नाशय में। भोजन पचाने में सहायक होता है और पेट के पीछे का ये अंग होता है। वसा के अधिक समय तक रखने में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? कीटोन्स कहते हैं। चावल में स्टार्च कितने % पाया जाता है? 75 से 80%। ये क्वेश्चन आया था और अभी भी जरूर आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तृण धान्य क्या है? इनमें से सभी हैं, गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार और बाजरा है। मतलब ये मोटे चावल होते हैं, मोटे अनाज होते हैं। ज्वार बाजरा तो मोटे अनाज होती हैं। केले में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आपकी जितनी वीडियोज आएंगी वो चैप्टर वाइज चैप्टर आएंगी। अभी पहले चैप्टर का करा रही हूँ, उसके बाद दूसरे और तीसरे और चौथे का भी आएगा। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है कितने %? 90 से 95%। 100 ग्राम तिल में कितना लौह लवण होता है? तो 10.5 ग्राम होता है। मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है जो किस अम्ल के कारण होती है? ब्यूटारिक अम्ल के कारण। अनावश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? ग्लूटामिक अम्ल है। फलों की शक्कर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को। दालों के प्रोटीन में मिथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी की विशेष जानकारी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भोजन में पाए जाने पोषक तत्वों की। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने में खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पोषक तत्व क्या है? कार्बोज है। उसके बाद आपका भाप के दबाव से पकाया गया भोजन होता है सर्वोत्तम भोजन होता है। पाक क्रिया का मुख्यतम उद्देश्य क्या है? खाद्य सामग्री को सुपाच्य बनाना। पाक मतलब पकाना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? उबालना। दूध को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं उसके कीटाणु। भोजन परोसने की किस शैली में खड़े ही भोजन ग्रहण किया जाता है? बूफे शैली में। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? सोडा का। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है। विटामिन ए नहीं, विटामिन सी है। वही स्वास्थ्य उत्तम कहलाएगा
जिसमें शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो। उत्तम स्वास्थ्य से यह संबंधित यह परिभाषा किसने दी है? तो WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शायद ये फुल फॉर्म सही हो, बाकी आप एक बार देख लेना। जिन वसीय अम्ल में कार्बन अणु के बराबर संख्या में हाइड्रोजन अणु रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संतृप्त वसा कहते हैं। होल्ट्स तथा फ्रेलिक नामक वैज्ञानिकों ने किस जीव पर सर्वप्रथम स्कर्वी रोग के लक्षण देखे? चूहों पर देखे थे उन्होंने। दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। कोसा के जीव द्रव में प्रोटीन स्थिति में होता है, मिश्रण स्थिति में होता है। वसा युक्त पदार्थ किस तापक्रम को तरल हो तो वह तेल कहलाता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन जरूर आता है। किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों, हार्मोन और एंजाइम की संरचना होती है? प्रोटीन की। किस विद्वान ने प्रोटॉन की कमी से होने वाले रोग के सर्वप्रथम क्वासिक्योर नामक दिया था? मल्डर ने। ये भी क्वेश्चन जरूर एक बार ध्यान से पढ़ के जाना। प्रोटीन में औसतन कितने परसेंट नाइट्रोजन उपस्थित होता है? 16%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ माना था? मल्डर ने माना था। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति मुख्य रूप से होती है खाद्यान्नों एवं शर्करा से। शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में मुख्य योगदान होता है प्रोटीन का। आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है उपयुक्त सभी, वृद्धि विकास के लिए, रोगों से बचाव के लिए और ऊर्जा प्राप्ति के लिए भी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन सी, या सॉरी यहाँ पे विटामिन सी लगा रखा है, नहीं सही है, क्योंकि वसा में घुलने वाली जो विटामिन है वो विटामिन ए ही है, क्योंकि जो विटामिन सी है वो पानी में घुलनशील होती है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है सोयाबीन एवं दालें। कौन सा आहार संपूर्ण आहार है? दूध। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी होता है। निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है जो कि रक्त वाहिनियों की सेमी परमिएबल बनाता है? लिनोलिक अम्ल है। प्रोटीन का आवश्यक अवयव है इनमें से सभी, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। धान से कूट जाने से कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं? थाइमिन, निकोटिनिक एसिड होता है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 40%। लास्ट जब मैंने पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, आप एक बार इसको पढ़ के जाएंगे। फलों में अभोज्य भाग कितने प्रतिशत होता है? 39% होता है। सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है? गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से बनाई जाती है। आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, फिनोडर्मा हो जाता है। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? 80% होती है। संतृप्त वसीय अम्ल है इनमें से सभी, ब्यूटिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल, कैप्रिक अम्ल। बीएमआर किस परिस्थिति में कम हो जाता है? कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में। दूध में किस विटामिन का प्राय अभाव होता है? विटामिन सी का। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन बी। इन्होंने विटामिन बी को भी वसा में घुलनशील बताया है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? केसिन के रूप में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई सर्वाधिक आवश्यक है आँख तथा त्वचा के लिए। विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। रफेज की कमी से रोग हो जाता है कब्ज। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। गुड़ बनाया जाता है इन सभी से, गन्ने से के रस से भी, चुकंदर के रस से भी और खजूर के रस से भी। शरीर में श्वेतासार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे के किस उत्तक के रूप में जमा हो जाता है? एडिपोज उत्तक होता है। अंडे का भाग नहीं है केसिन। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोलीन। आहार में किस पदार्थ की अधिकता कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करती है? भूसी है। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? सोयाबीन। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है मूंगफली का तेल। कैलोरीमीटर क्या है? उष्मा मापने का यंत्र है, नापा जाता है उससे। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है दूध। रेशेदार पदार्थों का प्रमुख कार्य है आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता प्रदान करना। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है? 20 से 25 मिलीग्राम तक। कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? दूध। असंतृप्त वसीय अम्ल है इनमें से सभी। वसा का गुण है उपयुक्त सभी। मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 18 से 28%। निम्न में से कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में बहुत कम पाया जाता है? लाइसिन।
अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं साबुत अनाज। निर्जलीकरण रोग हो जाता है जल की कमी से। प्राणिज प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है? 90%। गमाग्लोब्यूलिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो रक्त में किस चीज़ का निर्माण करती है, जो कि हमें बीमारी से बचाती है? एंटीबॉडीज। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात में कम होना और शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, ये मतलब उपयुक्त सभी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? 5.65। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता काजू से। पानी में घुलनशील प्रोटीन नहीं है हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन सा अधिक हानिकारक है? चाय। भोजन को स्वादिष्ट करने वाला मसाला है अदरक। मिर्च मसालों में अधिक प्रयोग से हानि होती है उपयुक्त सभी। पाचन शक्ति कम हो जाती है, पाचन क्रिया तबियत हो जाती है और पेट में जलन जाता है, एसिडिटी हो जाती है। काफ़ी अधिक पीने से श्वास के साथ किस अम्ल की मात्रा अधिक उत्सर्जित हो जाती है? इनमें से सभी। किस पदार्थ से चॉकलेट बनाई जाती है? कोको से। मसालों में पौष्टिक तत्व होता है, इनमें से कोई नहीं। मसालों में अधिक प्रयोग किस अम्ल का द्रावण अधिक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थियोब्रोमाकोआ नामक वृक्ष प्राप्त किया जाता है कोको से। किस भोजन के प्रयोग में मुंह से लार अधिक मात्रा में बनती है? मसाले युक्त भोजन से। भोजन को सुगंध प्रदान करने वाला मसाला है तेजपात। भोजन को सुपाच्य बनाने वाला मसाला है नमक। चाय में उपस्थित किस पदार्थ से हृदय की धड़कन व रक्त प्रवाह में तेजी आ सकती है? कैफीन से। किस मसाले में भूख बढ़ती है? मानसिक संतोष व पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? जीरा, अजवाइन, सौंफ, इनमें से सभी। कॉफ़ी या कहवा प्राप्त किया जाता है केफिया अरेबिका वृक्ष से। अफीम के अधिक प्रयोग से प्रभाव पड़ता है उपयुक्त सभी। शरीर दुर्बल हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, ज्ञानेंद्रिय की क्षमता क्षीण हो जाती है। किस मसाले में विटामिन सी व कैरोटीन की प्राप्त होती है? हरी मिर्च। भोजन को रंग देने वाला मसाला है लाल मिर्च। मिर्च कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 4। मसालों से लाभ है उपयुक्त सभी। अधिक मार्च मसाले व अचार खाने से व्यक्ति को रोग हो जाता है, इनमें से सभी। बवासीर, अतिसार, कब्ज और सभी। जीरा, लौंग, इलायची आदि मसाले कैसे होते हैं? कैसे मसाले होते हैं? भोजन को सुपाच्य बनाने वाले। मादक पेय पदार्थों का प्रभाव पड़ता है उपयुक्त सभी पर। मसालों का प्रयोग किस मात्रा में करना लाभप्रद होता है? सीमित। तंबाकू के 100 ग्राम में 2% भाग कौन सा पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। मनुष्य मादक द्रव्यों का अभ्यस्त किन कारणों से हो जाता है? इनमें से सभी। अल्प मदिरापन के प्रयोग से शरीर में व्यक्ति को क्या परिवर्तन महसूस होता है? अधिक स्फूर्ति आती है, सुख शांति का अनुभव होता है, अंग प्रत्यंगों में क्षणिक उत्तेजना होती है उपयुक्त सभी। आजकल अफीम का अधिक प्रयोग किस रूप में हो रहा है? ब्राउन शुगर के रूप में। किस मादक द्रव्य का प्रयोग नींद लाने के लिए किया जाता है? अफीम का। मदिरा के अधिक प्रयोग से शरीर पर क्या बुरा प्रभाव रहता है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। बियर में सुरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3% पाई जाती है। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है उपयुक्त सभी। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख में कैंसर हो जाता है। मसालों के प्रकार हैं उपयुक्त सभी। भोजन को रंग प्रदान करना, सुगंध प्रदान करना और भोजन को स्वादिष्ट बनाना। अधिक मदिरा पीने से कौन सी पाचन ग्रंथि नष्ट हो जाती है? यकृत ग्रंथि।